तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है श्री मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग की सीरीज़ चल रही है, हम लोग जो हमने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा रखा है, उस असाइनमेंट का मेरे प्यारे बच्चों ये 21 क्वेश्चन है मिसलीनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आइए इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक्स याद करनी ही पड़ेंगी। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे डील करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। देखो, दोनों की पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, तो क्यों मैं एक साथ ना लगा दूँ? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या करा, पावर को एक साथ लगा दिया। बोलो, बात समझ में आई? एक साथ लगा दिया। इसके बाद ट्रिको का एक बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया और मेरे प्यारे बच्चों 2 से लगाया डिवाइड। बोलो, बात समझ में आई? अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाने से क्या हुआ, ऊपर यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 2 थीटा। सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया साइन 2 थीटा। बोलो, बात समझ में आई? नीचे मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 है और इसका होल पावर 4। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 2 की पावर 4 तो हो गया 16। इसको तो बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो फोर्थ पावर है, देखो इसके साथ टेक्निक क्या खेलनी है आपने, इस 2 को अंदर लगाओ और बाहर एक बचा हुआ 2 लगा दो। ठीक है, पावर अभी भी 4 ही रहेगी, बट हमने उसको ब्रेक कर दिया। ये जो ब्रेक कैसे किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको समझ आएगा, हमने उसमें बताया था अगर इवन पावर हो तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पे इवन पावर है, ठीक है। ये इवन पावर होने की वजह से इसको ब्रेक करने का तरीका यही है कि 2 पावर अंदर ले ली, 2 हमने बाहर छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, अगर आप देखें यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था जब भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाए या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको हम बदल देते हैं। बदलते किस में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज करते हैं? ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इसमें चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। क्लियर? तो यहाँ पे लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको, 1/16 ऐसे का ऐसे ही है, इंटीग्रेशन का साइन। इसकी जगह लिखा बेटे मेरे मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, तो जब हम 2 थीटा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 4x। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय कितना बोलो? 2। और बाहर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अब फिर से क्या करो, ये जो नीचे वाला 2 है इसका स्क्वायर करके इसे बाहर निकाल दो। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 इंटू 16 कितना हो गया? ठीक है, 64। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले इसको हटाएं यहाँ से। देखो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे देखेंगे आप, बाहर हो गया मेरे पास 1/64। ये कैसे आया फिर से बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 इंटू 64 आप कर दीजिए। अब अंदर मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, ये ऊपर आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, इसकी पावर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? इसका होल स्क्वायर है 2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता होगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लगाते हैं। ठीक है, तो 1/64। ठीक है, 1/64 इंटीग्रेशन का साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बोलो, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे देखो। अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस लेक्चर देखा है, बहुत आराम से देखा है, तो आप देखो बीच में यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, फिर से इवन पावर आ गई। अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम फिर से नहीं जानते, तो कॉस स्क्वायर जब आ जाएगा इसको फिर से चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर को कैसे चेंज करना है, कॉस स्क्वायर को कैसे चेंज करना है एक बार बता देता हूँ मैं फिर से। जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं अभी इसमें। ठीक है, तो देखो आप कैसे लगेगा ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ देखो, ये 1/64 इंटीग्रेशन का साइन, बेटा यहाँ पर 1 है हमारे पास। इस कॉस स्क्वायर को बेटा हमने चेंज करा, ये लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बेटा देखो ये पहले से 4x है, अगर हम 2 थीटा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 8x। ठीक है, डिवाइडेड बाय
2। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, बाकी ये वाला जैसा है वैसे ही रहने दो, 2 cos 4x। तो सारा का सारा खेल केवल इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का है। अगर आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद तो करनी पड़ेगी। अब ये जो नीचे 2 आया ना, इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो एलसीएम जब लोगे तो सबके नीचे 2 आ जाएगा, उस 2 को बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई करा दो इससे, ये 8 128 हो गया। इंटीग्रेशन जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 1 पहले से ऐसे ही रहेगा, cos 8x, ठीक है। और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो अभी तक तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन तो अभी परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। देखते रहो आप। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बाहर मेरे पास यहाँ पे 128 है, इंटीग्रेशन का साइन बेटा 2 + 1 हो गया वहाँ पर 3, ठीक है। ये कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस cos 8x, ठीक है, माइनस का 4 cos 4x। अब देखो अगर आप नोटिस करोगे, अब इसमें कुछ भी एडजस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सीधी सीधी हैं। क्या इसमें सीधा, अगर आप देखो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका एंगल लीनियर है। अगर एंगल लीनियर हो तो फिर हमें टेंशन होती नहीं है, फिर तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। देखो ये तो है मेरे पास 128 लिख दिया मैंने, वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया। इंटीग्रेशन का साइन अब हटा देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का काम नहीं है, ब्रैकेट लगाओ। देखो 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3x। 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन होता है, तो ये हो गया साइन 8x। और ये जो 8x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8 आएगा, वो नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैच हो रहा आंसर। ये 4 लिखा है, अभी इसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया? साइन 4x, ठीक है। फिर 4x का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे 4 आएगा, जैसे ये वाला 4 पहले से था, एक नीचे वहाँ 4 आएगा, ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, प्लस सी। आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो गया, क्लियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको ट्रिक्स याद करनी है बेटा क्वेश्चन की। अगर आपको ट्रिक्स याद हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा बेटा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे मेरे प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चनों में साइन और कोस की इवन पावर थी। इवन पावर को डील करने का तरीका अलग होता है और ऑड पावर को डील करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इस ऑड पावर को कैसे डील करते हैं वो देखो, इसी एक क्वेश्चन से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो क्या करना होता है जब बेटा ऑड पावर हो ना, जब भी कभी ऑड पावर हो, देखो ऑड पावर में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पावर या 5 पावर देता है, इससे ज़्यादा देगा नहीं। तो एक एक क्वेश्चन हम इस पर करवा देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे डील करना है इसको। जब ऑड पावर होती है तो इसको क्या करना होता है, ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर को अलग कर दो और एक ऑड पावर को अलग कर दो, मतलब 1 पावर के साथ इसको अलग कर दो। बोलो बात समझ में आई? अब देखो करना क्या है, इस साइन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगाया हमने 1 - cos स्क्वायर एक्स, जो कि सबको पता होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन में तब्दील हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता है क्यों? देखो cos को अगर मैं t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा है। अगर मैं cos को t मान लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा है। तो ऑड पावर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है, ध्यान रखना। ऑड पावर वाले क्वेश्चन में क्या लगता है बोलो? सब्स्टिट्यूशन लगता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा करके देता हूँ ताकि आपके मन का वहम निकल जाए। देखो क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो cos x है वो t है। cos x को हमने क्या ले लिया बोलो? t ले लिया। अब इसको डेरिवेटिव कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब cos का डेरिवेटिव कितना होता है जी? cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन सामने dt/dx। ये देखो माइनस हमारे पास एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा हो तो हम इसको सामने फेंक देंगे। तो साइन एक्स dx हमारे पास आ गया माइनस का dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये जो यहाँ पर है आप देख पा रहे हैं, ये जो साइन एक्स dx है, इस साइन एक्स dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा? माइनस का dt लिख दूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, पहले लगाया हमने माइनस क्योंकि ये माइनस का dt है, आप देख सकते हैं, -1 - t² dt।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहें तो उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये जो टी वाला पार्ट है ये आगे आ जाएगा और ये 1 पीछे चले जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए, बहुत ही आसान है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, टी क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। टी हमने किसको माना था बच्चों? टी हमने माना था मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स को। टी हमने किसको माना था बेटा? कॉस एक्स को। तो यहाँ पे आप कॉस डाल दीजिए, तो कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस का कॉस एक्स, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर बहुत ही आराम से मैच हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ें। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप और देखें, ऑड पावर वाला। आप देख रहे हैं इसमें ऑड पावर भी है, इवन पावर भी है, तो इसको डील कैसे करेंगे? देखो मैं करके दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं वो आपको याद कर लेनी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन क्यूब है इसको आप ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स मैंने पीछे कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ब्रेक करके लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लॉजिक काम हो गया, बहुत आसान है। इस कॉस एक्स को आगे लिख लो आप, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स को बेटा मैंने पीछे कर दिया, यहाँ लिख दिया। ऐसा क्यों किया? आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट करने से हमें काम आसान हो जाएगा। अब आप देखो बहुत ही आराम से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन चुका है बड़ी आसानी से। आप देखिए मैंने बोला लेट कॉस एक्स को मेरे प्यारे बच्चों मैंने फिर से टी ले लिया। बोलो कॉस एक्स को टी ले लिया। आप देख पा रहे हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव बाहर दे रखा है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन, सामने टी का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी टी बाई डी एक्स। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों जब हम कराएंगे तो बच्चा ये आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, सामने माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का डी टी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा आई है देयरफॉर आई हमारा शिफ्ट हो गया बेटा, माइनस लगाया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना ये जो साइन एक्स डी एक्स है वो ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर डी टी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस टी स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर और टी की पावर 4। बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन है। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन परफॉर्म। ठीक है, माइनस को भी हम ए के साथ अंदर ले जाएंगे, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। टी का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, और ये माइनस में अंदर ले आया तो ये प्लस का था, इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से माइनस का हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है आप देख पा रहे हैं, और इसे हम प्लस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का टी की पावर कितना है 4 है ना, तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। बस मेरे प्यारे बच्चों इसमें वैल्यू डाल दो, टी की जगह हम डाल देंगे यहाँ पे कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, कॉस डाल देंगे। बहुत सीधे सीधे, बहुत ही आसान, बड़े ही सरल क्वेश्चन है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद कर लेनी है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मैं आशा करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जी, अब है कॉस के पावर 5। देखो फिर से ऑड पावर आ गई। अभी आपने देखा मैंने थर्ड पावर को कैसे डील किया है ना, अभी हमने थर्ड पावर वाला किया था, ये फिफ्थ पावर वाला है, तो ये भी ऑड पावर है, इसको कैसे डील करना है आओ देख लेते हैं, सीख लेते हैं। देखो जी, ये जो कॉस की पावर 5 है इसको पहले ऐसे तोड़ो, कॉस की पावर 4 अलग करो और कॉस एक्स को अलग करो। ठीक है, बड़ा आसान हो गया। अब इसको कॉस की पावर 4 को लिखो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। देखो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, और उन ट्रिक्स को लगाने से क्वेश्चन हमारे फेवर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो जी क्वेश्चन हो गया। अब बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज रखता है ना बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आप नोटिस करिए, यहाँ से सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन लगाया जा सकता है। अगर मैं साइन एस को टी ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा है, लो जी,
साइन एक्स को अगर मैं टी ले लूँगा तो उसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा है, तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो फिर भी हम आपको करके देते हैं। लो जी, हमने क्या करा, मान लिया साइन एक्स क्या है, टी है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सब जानते होंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, सामने टी का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, यू कैन सी डी एक्स इन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो कि ये लिखा है, इसकी जगह हम डी टी लिखेंगे। तो देयर फोर आई कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर, इसका भी बाहर स्क्वायर है, इंटू डी टी। बहुत आसान हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। तो एम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है जी, सब जानते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, अब इसमें फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, t की पावर 4 का t की पावर 5/5 हो गया, माइनस 2 टी स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी है जी, साइन एक्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ साइन एक्स डाल दिया। देखो जी, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन से काम खत्म। बोलो जी, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से, ठीक है। आगे देखते हैं, एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इसके बोर्ड में आने के चांस बहुत कम है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पावर थोड़ी ज़्यादा आ गई, इतनी पावर आती नहीं है बोर्ड में, ठीक है। फिर भी चलो क्वेश्चन हमने डाला है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि देखो सीबीएसई का ना पता नहीं लगता। इस साल वैसे ही उसने बोला है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बहुत सारे डालने वाला है, वो 50% तो कॉम्पिटेंसी डालेगा। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है कुछ ना कुछ नया आएगा, नया इन द सेंस जो भी पुराना हमने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो दे देगा। तो इसलिए अगर कर भी लें तो कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। देखो पावर बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो, कॉस की पावर 8x इंटू लिखा हमने कॉस एक्स, ऐसे लिखा। बोलो, नीचे हमारे पास साइन एक्स है, ये कॉस और साइन को मिला के कॉट मत लिख देना, ठीक है। आगे सुनो, अब क्या करेंगे, ये जो कॉस है इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर ये लगाया, बाहर लगा दी पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब जो कॉस स्क्वायर है इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलो, और इसका पावर 4 साथ में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। बोलो जी, बात समझ में आई। अब अगर मैं साइन को लेट कर लूँ तो बाहर डेरिवेटिव दे रखा है, दिया है कि नहीं दिया पहले बताओ। ये जो अब स्ट्रक्चर है ना, अब ये सब्स्टिट्यूशन वाला बन गया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, पावर 4, उसको बच्चे देख के थोड़े घबराते हैं। तो अभी मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा समय लगेगा इस क्वेश्चन में। देखो मान लेते हैं कि जो साइन एक्स है ना, ये टी है, साइन एक्स को टी ले लिया, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे डी एक्स सामने डी टी आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो कॉस एक्स और डी एक्स है, कॉस एक्स और डी एक्स की जगह तो क्या आ गया जी, डी टी आ गया, ठीक है। और जहाँ जहाँ साइन लिखा है उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, उसकी जगह टी लिख दो। तो देयरफॉर आई कितना आ गया, इंटीग्रेशन, ये आ गया जी 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी होल पावर 4, और नीचे टी आ गया और ये डी टी आ गया। पहले आप चेक करो इतना समझ में आया कि नहीं आया। साइन एक्स जहाँ जहाँ लिखे वहाँ तो मैंने टी लिख दिया, और ये वाला जो कॉस एक्स और डी एक्स वाला पार्ट है इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब समस्या यहाँ पर पता क्या है, इसकी पावर 4 है। अब देखो ये जो फोर्थ पावर वाला ड्रामा है ना, इसको खोलना थोड़ा सा टफ है। अब इसमें आप लोग दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखो, या तो आपको फोर्थ पावर आती हो, जो कि जनरली नहीं आती होगी ऑब्वियसली, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि स्क्वायर स्क्वायर करके खोल लो, है ना, जैसे ऐसे कर सकते हो आप, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर खोल लो, इसको भी ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बट करना तो ऐसे ही पड़ेगा इसको। फिर और क्या तरीका है जी, और तरीका है जी, बाइनोमियल लगा के खोल लो। क्या लगा के खोल लो, बाइनोमियल लगा के। बाइनोमियल पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 11th में हमने बाइनोमियल पढ़ा था। तो एक काम करते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं, ठीक है।
तो इसको बाइनोमियल से खोलेंगे हम। तो बाइनोमियल का आपको आई होप फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे a माइनस बी की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होता है जी NC0 a की पावर n b की पावर 0, फिर माइनस आएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, ठीक है। कब तक चलता रहेगा? जब तक NCn ना आ जाए, जब तक NCn ना आ जाए खोलते रहो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 है, मैं एक बार चेक कर लूँ, यही था, कहाँ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। चलो शुरू करें। इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर है, n कितना है, 4 है। तो इतना तो पता होना चाहिए। अब खोलना शुरू करें इसको। तो 4C0 a की पावर n, a मतलब यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 4 और b की पावर 0। बोलो भाई, यही तो है फॉर्मूला, NC0 a की पावर n b की पावर 0। तो NC0 a की पावर n b की पावर 0। बस अब देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा है 11th में अच्छे से, तो आपको पता होगा a की पावर रिड्यूस होती रहती है और b की पावर बढ़ती रहती है। तो बस आप इसी को पकड़ो। मैंने इसको सेम कॉपी करा, ये लिखा मैंने 4C, इस 0 को मैंने बढ़ाकर 1 कर दिया, और ये जो 1 की पावर है ये पहले 4 थी, इसको 3 कर दो। ये जो b वाला पार्ट है इसकी पावर पहले 0 थी, अब इसको 1 कर दो। देखो बस इसमें यही मेहनत है। सीबीएसई क्या कर रहा है, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। अब आगे खोलते हैं। 4C2 1 की पावर अब 2 कर दो, क्योंकि पहले 3 थी अब 1 कम कर दी, और जो b वाला पार्ट है इसकी एक पावर बढ़ा दो, पहले 1 थी अब 2 कर दी। और ये सिलसिला आप चलाते रहो। इसको ना आपको रफ में ही सॉल्व करना चाहिए, मतलब अलग से नीचे नोट बना के सॉल्व कर दो, और फिर वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसकी पावर अब 1 हो जाएगी और इनकी भाई साहब की पावर 3 हो जाएगी, और एक टर्म और खुलेगी 4C4। तब तक खोलना है जब तक NCn ना आ जाए, तब तक खोलना होता है। तो 1 की पावर इस बार 0 हो जाएगी, और जो b वाला पार्ट है उसकी पावर 4 हो जाएगी। देखो समझ में आई बात। अब इसको ओपन कर लो। देखो 4C0 1 होता है, 1 की पावर 4 1 हुआ, और किसी की पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब जो पहली टर्म है भाई ये तो 1 है, ठीक है। ये लिखा है NC1, क्या लिखा है, NC1। NC1 की वैल्यू n होती है, ध्यान रखना। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो ये हो गया हमारा 4। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर 3 1 हो गया, और साथ में हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। फिर आया 4C2। तो देखो 4C2 को तो वैल्यूड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 4C2 वैल्यूड करने से पहले बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो NCR का हो सकता है फॉर्मूला ही भूल गए हो। तो ये होता है जी n फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल, साथ में आता है n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे 4C2 वैल्यूड करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल। तो इसको खोल लो, 4 3 2 1। देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 इंटू 2 हुआ 4, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 6 है। तो कहने का मतलब 4C2 कितना है जी, 6 है, 6। तो यहाँ मैंने 6 लिखा। 1 की पावर 2 कुछ नहीं होता, t की पावर 4 हो गया। समझ में आई बात? बोलो। आगे आ गया ये NCn माइनस 1। NCn माइनस 1 की वैल्यू भी n होती है। NCn माइनस 1 की वैल्यू भी कितनी होती है, n होती है। चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूड करके देख लो, इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। तो ये आया 4। आगे t की पावर कितना हो गया जी, 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। NCn ये 1 होता है, NCn 1 होता है, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो लास्ट में आएगा t की पावर 8। तो ये हमारा वैल्यू आ गया जी खुलकर, ये आ गया। तो ये आप क्या करो, ऐसे ही जैसे मैंने किया ना अलग से आपके लिए, तो आप भी एग्जाम में से ऐसे ही रफ में अलग से करके टीचर को दिखा देना, और फिर बाद में वहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद इसको क्वेश्चन में हम पुट करके जब सोल्व करेंगे तो ईजिली अब ये सोल्व हो जाएगा। वैल्यू है ये 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 40, ये कितना आया हमारा खुल के, 1 माइनस 4 टी स्क्वायर, ठीक है, 6 टी की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस 4 टी की पावर 6, माइनस 4 टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 8। लो जी, तो ये हमने क्या करा, ऐसे रफली सॉल्व कर दिया, मतलब फेयरली ही दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया।
अब क्या करो, जो नीचे वाला टी है इसको सबके नीचे अलग कर लो, फिर इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा तो है नहीं। ये हो गया 1/t माइनस 4 × t 6 × t³ माइनस 4 × t⁵ प्लस t⁵7। ये हमने अलग अलग कर दिया t को, ठीक है। अब इसका लास्ट स्टेप करना है हमें, इंटीग्रेट करना है जी, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया जी, log mod t, ठीक है। इस t का हो जाएगा t²/2। इस 2 से आप इस 4 को काट लीजिए। आगे चलते हैं, ये 6 t⁴/4, ये भी कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ठीक है, माइनस 4 t⁴6/6 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, और ये हो जाएगा t⁴8/8 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस t की वैल्यू डालनी है। t हमने किसको माना था, ये साइन को, तो आंसर आ गया log sin x माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा जी sin² x प्लस 3/2, t की जगह साइन डालते आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा sin⁴x माइनस 2/3 sin⁴6x प्लस sin⁴8x sin⁴8 × x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना इनफ है, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आज करवाए हैं सिमिलर कैटेगरी के, होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको बच्चा हमारा एफर्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।